पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कमलेश शर्मा आप सभी का डेली एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 17 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय रेल दिवस कब मनाया गया? भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 16 अप्रैल को। अभी कल 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया। तो ये रेल परिवहन दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को ही भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाने चली थी। यह कितने किलोमीटर चली थी? 16 और 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चली थी। अब भारत के वर्तमान में रेल मंत्री है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? तो इसका आंसर है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम के लेन देन पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बंद कर दिया है। अब स्टेट बैंक के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी सन 1955 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में। और यह सर्विस शुल्क बंद किया है 30 जून 2020 तक। 30 जून 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर उत्तर कोरिया ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। यह भी 14 अप्रैल को इन्होंने इस मिसाइल का परीक्षण किया। यह हवा से सतह में वार करती है, हवा से सतह में वार करती है और इसकी मारक क्षमता कितनी? 150 किलोमीटर। कितनी? 150 किलोमीटर है। अब एक इससे जुड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं कि 38वीं समांतर रेखा है, 38वीं समांतर रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, जो इन देशों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण के समय किस देश में संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुआ है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। आप सभी को पता है अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो इस समय दुनिया का यह पहला देश है जहां पे संसदीय चुनाव हुए हैं। इसमें 62.6% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। और वहाँ की कितनी वहाँ संसद है नेशनल असेंबली, और उसमें 300 सीटों के लिए यह चुनाव संपन्न हुए हैं। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। अब आप सभी को पता है भाई सैमसंग और एक हुंडई कंपनी है, ये दोनों सैमसंग और हुंडई दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? इसका आंसर अब्देल वहाब अस्साउई। अब्देल वहाब अस्साउई ने यह खिताब जीता है। तो यह उनके नोवेल द स्पोर्टन कोटे के लिए दिया गया, जो उन्होंने 2018 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित किया है? तो इसका आंसर है चीन ने। चीन ने यह 44वां सत्र स्थगित किया है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी कल ही इसके बारे में मैं इसका पूरा डिस्कशन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है टाटा पावर। किसने जीता है? टाटा पावर ने यह एडिसन पुरस्कार जीता है। तो अब टाटा पावर का मुख्यालय है
मुंबई में। और यह विभिन्न सामाजिक नवाचारों के लिए यह एडिसन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 8,000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है बिहार ने 8,000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की है। अभी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए यह स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की है। अब बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। कब? 22 मार्च 1912 में। बिहार में के सीएम अभी नीतीश कुमार। बिहार में लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा है 16 और विधानसभा सीटें हैं 243 सीटें हैं विधानसभा की, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हिमाचल दिवस मनाया गया अभी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 4 और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। अभी 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट और इसके बारे में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ स्थित है और पिन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए, यानी अलगा वार्ड बनाए गए? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। यह कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। किसमें? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यहाँ इसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। सन 1936 में। इसको इस पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके बारे में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है राम गंगा। क्या नाम है? राम गंगा। अब आप सभी को पता है हम डेली एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में रोजाना 2 विविध प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यह प्रश्न विशेषतः राजस्थान से जीके से संबंधित होते हैं। तो इस कड़ी में आज का हमारा पहला फैक्ट है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा सन 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा सन 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 में इसकी आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है पर्यटकों को भोजन, आवास व परिवहन की उपलब्धता करवाना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये करंट अफेयर्स राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ भारत की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।